नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंघवाल। हमारी बालकनी से हिमालय दिख रहा है। ये पूरी वैली है सामने की, और सामने देख सकते हैं हिमालय। तो चलिए आज मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ से मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर में 0 पॉइंट पे ले चलूँ। ये है भटेलिया मार्केट, जो कि मुक्तेश्वर क्षेत्र की सबसे बड़ी मार्केट है, और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाती हैं। भटेलिया से आगे करीब 6 किलोमीटर की दूरी है मुक्तेश्वर की। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर मार्केट के पास। तो हम लोग पहुँच चुके हैं 0 पॉइंट में। यहाँ पे टिकट काउंटर भी बना हुआ है, और सामने हिमालय देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो इस पॉइंट में बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं। एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, इसमें चैम्बर है, और पूरी वाइड 180 डिग्री की रेंज यहाँ से दिखती है इस पॉइंट से। तो ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ये है नंदा देवी ईस्ट एंड वेस्ट। इधर ये देख सकते हैं, ये पूरी रेंज है। ये ऐसा विहंगम दृश्य हिमालय का कहीं और से नजर नहीं आता, इसीलिए मुक्तेश्वर फेमस है। तो इस बार हिमालय भी पूरा सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि हिमालय में स्नोफॉल नहीं हुआ। अल्मोड़ा का पूरा शहर दिख रहा है। ये पूरी अल्मोड़ा की मार्केट है। ये है गेस्ट हाउस केम्बियन का, TRH के नाम पे, जो यहाँ पे टूरिस्ट गेस्ट हाउस के नाम से फेमस है। यहाँ के मतलब जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, इट इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स। यहाँ पे ना ब्रिटिश टाइम की बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज सिंघवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, और ऐसे में ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में रात में पाला गिरता है, और हवा में थोड़ा सा नमी रहती है, क्योंकि ओस गिरती है। तो इस नमी के कारण जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें सारी धूल हट जाती है, और ऐसे में ना विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो जाती है। तो ऐसे में आप आसमान भी देख सकते हैं, एकदम नीला दिखेगा, ऊपर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे में हिमालय के बहुत सुंदर दीदार होते हैं। तो हमारे घर से भी आज हिमालय दिख रहा है, और हमारे मुक्तेश्वर में एक स्थान है जहाँ से हिमालय का बहुत ही शानदार दीदार होता है, जिसे 180 डिग्री की रेंज यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है, इसे हिमालय व्यू पॉइंट बोलते हैं, और 0 पॉइंट भी बोलते हैं। तो ऐसा दीदार उत्तराखंड में कहीं और से नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ हिमालय व्यू पॉइंट में मुक्तेश्वर, जहाँ से आपको हिमालय का दीदार कराया जाएगा। बहुत बेहतरीन हिमालय दिख रहा है। चलिए कोशिश करता हूँ आपको पूरा वीडियो में हिमालय की सारी जो पीक्स हैं, उन पीक्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज मौसम एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, पूरा नीला आसमान दिख रहा है। और आज क्या है ना, हल्की सी नमी है हवा में, इस वजह से पूरी विजिबिलिटी क्लियर है। तो मैं यहाँ सबको हिमालय दिखाता हूँ। हमारी बालकनी से हिमालय दिख रहा है। ये पूरी वैली है सामने की, और सामने देख सकते हैं हिमालय की कुछ पीक्स यहाँ से दिख रही हैं, दोनों पहाड़ियों के बीच में। मैं आपको एक बार जूम करके प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें ये चौखंबा की जो वेस्ट साइड वाली पीक है वो दिख रही है, और नंदा देवी की वेस्ट वाली पीक दिख रही है। तो ये पीक्स यहाँ से नजर आती है। बाकी मुक्तेश्वर से प्रॉपर हिमालय की 180 डिग्री रेंज दिखती है। तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, और विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं। हालांकि ये पतझड़ का टाइम है, सारे पत्ते गिर चुके होते हैं, तो उतनी ग्रीनरी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है ना, ये जो आसमान नीला दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ता है, तो नेचर बहुत ही सुंदर लगती है। तो पहाड़ों में क्या है ना, प्रकृति अपने अलग अलग रंग बदलती रहती है, मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से। ये देख सकते हैं सामने कितना बेहतरीन नज़ारा है, और बिल्कुल शांति वाला माहौल होता है आजकल। और सामने ही मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। जय मुक्तेश्वर महादेव की। तो चलिए आज मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ से मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर में 0 पॉइंट पे ले चलूँगा, और वहाँ से आपको दिखाऊंगा हिमालय, क्योंकि आज हिमालय बहुत क्लियर दिखा है। तो ऐसे में हिमालय का दीदार बहुत ही शानदार होगा। तो हमारे घर से मुक्तेश्वर धाम की दूरी 9 किलोमीटर की है, और हम लोग आज बाइक से जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल के दिन, बाइक से चलने के नहीं होते हैं, फिर भी आज हम बाइक से जा रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं। ये है भटेलिया मार्केट, जो कि हमारे एरिया का सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती हैं, खाने पीने की और मेडिकल फैसिलिटी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। टैक्सी स्टैंड भी यहाँ पे है, तो टैक्सी की सुविधा यहाँ से मिल जाती है। भटेलिया से आगे करीब 6 किलोमीटर की दूरी है मुक्तेश्वर की,
और रास्ता बहुत ही शानदार है। हालांकि रोड बहुत नैरो है और रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या ना कि पाला गिरता है तो उस वजह से रोडें ख़राब हो जाती हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है इस रोड में। बस यहाँ पे ज़रूरत है इस रोड के चौड़े होने की और साथ ही साथ एक अच्छी पार्किंग की, ताकि यहाँ पे आने वाले हर टूरिस्ट को सुविधा का लाभ मिल सके। यहाँ नहीं तो पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है और रोड बहुत उतनी अच्छी नहीं है। अभी हम गुजर रहे हैं सुरमाने के एरिया से और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कॉमर्शियल एरिया, तो बड़े बड़े कॉटेज रिजॉर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर मार्केट के पास में। यहाँ से मुक्तेश्वर की मेन मार्केट स्टार्ट होती है। ये मोहन बाज़ार कहलाता है और यहीं पे बस स्टैंड भी है और टैक्सी स्टैंड भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है जो मुक्तेश्वर की मेन मार्केट है। वैसे ही इस एरिया की जो मेन मार्केट वो है भटीलिया मार्केट, जो कि सेंटर पॉइंट है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये मोहन बाज़ार से सीधे चौफुली की तरफ और वहाँ से आगे जाएंगे 0 पॉइंट पर। तो ये पॉइंट है चौफुली, जहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट कह सकते हो और यहीं पे IVRI का गेट है। IVRI की भी यहाँ से एंट्री होती है राइट साइड में और यहीं पे SBI बैंक है, ATM है और साथ ही साथ यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ 200 मीटर की दूरी पे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही रास्ता आगे जा कर के 0 पॉइंट पे जाता है जहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे पूरी ब्रिटिश टाइम की दोनों साइड में रोड की ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इनमें अभी गवर्नमेंट के जैसे बैंक है या फिर कुछ हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये मेन कह सकते हैं लास्ट पॉइंट है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पास का। यही सराउंडिंग में सारा मुक्तेश्वर है। सामने देख सकते हैं ये जो बिल्कुल ऊंची पहाड़ी सी दिख रही है, यही है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर धाम। बिल्कुल ऊंची पहाड़ी जो दिख रही है, ये पीक पॉइंट है इस एरिया का और यहीं पे मुक्तेश्वर महादेव स्थापित है। और यहीं पे देख सकते हैं ये गेट है मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड में, यहीं से मंदिर जाने का रास्ता है। तो हम अभी चल रहे हैं सीधे आगे 0 पॉइंट की तरफ। ये राइट साइड में देख सकते हैं पूरी पार्किंग बनी हुई है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं 0 पॉइंट में। यहाँ पे कैम्बियन गेस्ट हाउस है यहाँ पे और यहीं पे आप देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है। सामने ये व्यू पॉइंट है और एक और चीज़ यहाँ दिखाता हूँ, यही है 0 पॉइंट, जिसे 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं 0 पॉइंट मुक्तेश्वर, ये पॉइंट बना हुआ है और यहीं पे सुलभ शौचालय भी है, तो टूरिस्ट की सुविधा के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। और एक और चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग की दिक्कत है। ये रास्ता आगे यहाँ से चौली की जाली भी चले जाता है, तो यहाँ से वॉक करते हुए चौली की जाली भी जा सकते हैं इस पॉइंट से। ये देख सकते हैं तो मुक्तेश्वर करीब 7500 फीट 7500 फीट हाइट पे है सी लेवल से और ये करीब 2400 मीटर के समथिंग लगभग बैठेगा सी लेवल से। तो ये काफ़ी हाइट पे स्थित है मुक्तेश्वर, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर भी बना हुआ है और यहाँ पे 60 रुपये पर पर्सन टिकट भी है, तो यहाँ से टिकट लेकर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर चल रहे हैं। चलिए आपको भी दीदार कराते हैं हिमालय का। ये पॉइंट है, देख सकते हैं, जो कैम्बियन का गेस्ट हाउस है, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहीं पे एक छोटा सा कैफ़े भी है इस पॉइंट में, आप देख सकते हैं। यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं इस पॉइंट से। अगर यहाँ पे आप विज़िट करने आते हैं तो आपको यहाँ पे पहाड़ी ट्रेडिशनल मील भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में स्नैक्स मिल जाएंगे। और ये पॉइंट है, देख सकते हैं, और सामने हिमालय देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो यहाँ पे सिटिंग के लिए ये अरेंजमेंट भी है, सिटिंग के लिए यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। आराम से यहाँ पे बैठ करके अपना स्नैक्स ले सकते हैं और बैठ करके अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हिमालय। तो इस पॉइंट में बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं हिमालय का दीदार करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट है मुक्तेश्वर में जहाँ से हिमालय का बहुत शानदार दर्शन होता है।
तो ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, इसी में चैम्बर है और यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय दर्शन। और इसमें क्या है ना, बहुत सारी पीक्स के नाम लिखे हुए हैं और इंडिकेशन दिया गया है और उसी में एरो लगा हुआ है। उस एरो को आप देखते हैं तो सामने आपको वही पीक नजर आएगी, ये देख सकते हैं। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको हिमालय के दर्शन कराने की। पूरी वाइड 180 डिग्री की रेंज यहाँ से दिखती है इस पॉइंट से। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मेन जो पीक्स यहाँ से दिखती हैं। सामने देख सकते हैं मेरे बिल्कुल जो 2 पीक्स दिख रही हैं, नंदा देवी ईस्ट एंड वेस्ट, और बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड में जो है ये है त्रिशूल ईस्ट एंड वेस्ट। और इधर ये देख सकते हैं ये पूरी रेंज है, मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ, पूरी जहाँ से ईस्ट साइड से ये दिखती है और पूरा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड तक का पूरा हिमालय की 180 डिग्री रेंज आप देख सकते हैं। हालांकि आज बिल्कुल क्लियर वेदर है और बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी है हिमालय दर्शन के लिए, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह यहाँ पे आ गया हिमालय के दर्शन करने के लिए और आपको भी दीदार कराने के लिए। हिमालय की आप देख सकते हैं जो ऊंची ऊंची चोटी हैं, सिर्फ उसी में बर्फ अभी दिख रही है। तो इस बार स्नोफॉल हुआ ही नहीं अभी तक, इसलिए हिमालय में बहुत कम बर्फ है। मतलब ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि हिमालय में आमतौर पर पूरा भरा मिलता था, पूरा डायमंड की तरह ये मिलता था, मतलब हीरे की तरह चमकता था, एकदम वाइटिश। लेकिन अभी बिल्कुल सिर्फ पीक्स में ही हिमालय में बर्फ दिख रही है। नीचे सारी आप देख सकते हैं सिर्फ चट्टानें दिख रही हैं और नंगी चट्टानें दिख रही हैं। तो ये पूरी रेंज है हिमालय की जो मुक्तेश्वर के 0 पॉइंट से दिखती है। और यहाँ पूरी वैली भी आप देख सकते हैं, सामने कितनी सारी माउंटेन्स की रेंज है, अलग अलग कलर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत आगे तक के पहाड़ दिख रहे हैं, इनको तो हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ से। बट हिमालय की जो यहाँ पे नोटिफाइड हैं, जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उन पीक्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज दिखती है। ये पूरी नॉर्थ वेस्ट साइड की रेंज है जो उत्तर पश्चिम की तरफ है, मतलब गढ़वाल रीजन इस तरफ बैठेगा। मेनली जो हमारे नियरेस्ट पीक दिखते हैं वो है नंदा देवी और चौखंबा। तो ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ये है नंदा देवी ईस्ट एंड वेस्ट। जो राइट साइड में है वो ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। और उसके बाद जो अब सामने पहाड़ी दिख रही है ये है चौखंबा ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें राइट साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट। ये जो ऊंची पहाड़ी दिख रही है ये चौखंबा वेस्ट है। और इसी के बिल्कुल पास में यहाँ पे नंदा कोट, नंदा घुंटी, इस तरह से बहुत सारी पीक्स हैं। तो मेनली ये 4-5 पीक्स हैं बहुत जो कि नियरेस्ट हैं, बहुत क्लोज हैं अभी इस स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं। तो इस बार हिमालय भी पूरा सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि हिमालय में स्नोफॉल नहीं हुआ इस बार। अदरवाइज दिसंबर में स्नोफॉल हो जाता था। थोड़ा बहुत अगर हुआ भी होगा तो जो ऊपर की चोटियां दिख रही हैं इसी में हुआ। नीचे तो बिल्कुल भी सूखा है, मतलब पूरी रॉक्स ना गंजी दिख रही हैं। और इन रॉक्स में कोई पेड़ पौधे भी नहीं होते, क्योंकि ये आमतौर पे अक्सर जो है हिमालय में हिमालय की बड़ी बड़ी मोटी मोटी परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई वनस्पतियाँ, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। और इसी एरिया में जो कीड़ा जड़ी मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं। लोग जो नियरेस्ट होते हैं ना, बुग्यालों में रहते हैं, वो लोग वहाँ से कीड़ा जड़ी इकट्ठा करते हैं। तो अभी जो है बर्फ़ इस बार बहुत ही कम गिरी है हिमालय में भी। और कुछ नहीं कह सकते हैं कि मुक्तेश्वर में गिर पाएगी कि नहीं गिर पाएगी, क्योंकि पिछले साल भी नहीं गिरी और उसके पिछले साल भी नहीं गिर पाई थी। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये हिमालय के लिए तो फेमस है ही, और साथ ही साथ में यहाँ से जो पूरी वैली दिखती है, माउंटेन की रेंज दिखती है, वो बहुत शानदार है। सामने देख सकते हैं अल्मोड़ा का पूरा शहर दिख रहा है। ये पूरी अल्मोड़ा की मार्केट है, पहाड़ी के इस तरफ भी और उस तरफ भी। जितना इधर दिख रहा है इतना ही उस तरफ भी है। तो अल्मोड़ा में काफी ज्यादा बसावट हो चुकी है, क्योंकि कुमाऊं का हृदय कह सकते हैं, संस्कृति का हृदय है, संस्कृति का केंद्र है अल्मोड़ा शहर। ये देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर। और सामने जो टावर दिख रहा है वो है कसार देवी, जो कि अपनी भूचंपकी शक्तियों के संग्रह के रूप में जाना जाता है। और यहीं पे कसार देवी में विवेकानंद जी और शारदा माता इन्होंने मेडिटेशन भी किया था। और इसके बाद देख सकते हैं पूरी माउंटेन की रेंज और उसके बाद हिमालय। और हिमालय हमारी सीमा के प्रहरी के तौर पे यहाँ पे हमेशा अपना शीश ऊंचा करके खड़ा है, जो कि अगर हिमालय नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता है यहाँ पे। हिमालय पूरा हमारा मतलब एक रक्षक के तौर पे यहाँ पे खड़ा है और हमारा बॉर्डर भी है। और साथ ही साथ में हिमालय के यहाँ पे होने से जो इस एरिया में जो फसलें होती हैं ना, वो भी इसकी ठंडक के कारण ही यहाँ पे फसलें हो पाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे इतना ठंडा नहीं होता, और ठंडा नहीं होता तो फिर जो फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी नहीं हो पाती। तो देखिए हिमालय कितना शानदार लग रहा है यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन। तो जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही हैं इनमें कई बार माउंटेनियर्स जो होते हैं ट्रैकिंग करके यहाँ पे पहुँचते हैं। विशेष रूप से जो हमारा नियरेस्ट पीक कह सकते हैं वो नंदा देवी, और नंदा देवी औली के पास में पड़ता है, और उसी के पास में आगे बद्रीनाथ धाम है।
तो अभी मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट मुक्तेश्वर में, जिसे केम्बियन गेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और यहाँ पे स्पेशली हिमालय व्यू पॉइंट के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। तो पीछे एक चैम्बर बनाया हुआ है जहाँ से हिमालय का दीदार होता है और उसमें कई सारी पीक्स के नाम लिखे गए हैं और एरो इसमें लगा हुआ है और उस पीक की हाइट भी लिखी हुई है। तो उसमें आप झुक करके देखेंगे तो आपको सामने वो पीक नजर आएगी। पीछे देखिए बहुत सारी पीक्स इसमें दिख रही हैं। तो आज बहुत सारा काफ़ी दिनों बाद आज ये दीदार हो रहा है हिमालय का, अदरवाइज हिमालय का ऐसा दीदार इस बीच में नहीं हो पा रहा था। तो जब भी मुक्तेश्वर आते हैं तो 0 पॉइंट पे आना मत भूलिए। 0 पॉइंट में आकर के आपको हिमालय का वो दर्शन होगा जो आप उत्तराखंड में कहीं से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 180 डिग्री रेंज पूरी आप हिमालयाज के यहाँ से देख सकते हैं। और भी कुछ दिन में फ्रेश स्नोफॉल होगा, उसके बाद हिमालय को आप देखना बहुत शानदार होगा। और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज होता है उस समय हिमालय बिल्कुल गोल्डन हिमालय दिखता है और इसी पॉइंट से शाम को आप सनसेट का भी मजा ले सकते हैं। सनसेट भी बहुत शानदार होता है यहाँ से। तो जब भी मुक्तेश्वर आते हैं इस पॉइंट पे आना मत भूलिएगा। तो 0 पॉइंट से आगे नीचे जो है ना शीतला का पूरा एरिया दिख रहा है। ये भी देख सकते हैं शीतला में पूरे जो है कॉटेजेस बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो पूरा शीतला अभी भर चुका है और साथ ही साथ में यहाँ से भी शीतला से भी अच्छा व्यू आता है हिमालय का, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कॉटेज बन चुके हैं। तो जब मैं आया उस समय मैं इतनी जल्दी में था कि हिमालय देख करके इतना आकर्षित हो गया था कि सीधे आपको हिमालय की तरफ लेगा। पीछे आपको गेस्ट हाउस दिखाया नहीं, ये है गेस्ट हाउस केम्बियन का, TRH के नाम पे, जो यहाँ पे टूरिस्ट गेस्ट हाउस के नाम से फेमस है। और 0 पॉइंट कहते हैं इस पॉइंट को। और पर्टिकुलरली कई लोग मंदिर तक आते हैं, चौली की जाली आते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जब भी मुक्तेश्वर आते हैं तो इस स्थान पर जरूर आइए। तो यहाँ पे आकर के आप विशेष रूप से अगर आप हिमालय प्रेमी हैं, पर्वत प्रेमी हैं, नेचर को आप प्रेम करते हैं तो यहाँ पे आप आकर के घंटों बैठ करके हिमालय का दीदार कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो शांति है ना, उस शांति के कारण यहाँ पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट पे अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो अभी सर लोग यहाँ पे आए हुए हैं मुंबई से, तो उनसे जान लेते हैं उनका अनुभव कैसा है। सर आप लोग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा और यहाँ का अनुभव बताइए कैसा लग रहा है आपको। मेरा नाम आशीष है, हम श्रुति है, हम लोग मुंबई से आए हैं जी। हम लोग यहाँ पे वेडिंग अटेंड करने आए थे। ओके। फिर सोचा कि वेडिंग में जैसे हमें टाइम मिले हम लोग आजू बाजू घूम ले। जी जी। तो हमने सोचा कि नैनीताल जाए और कैची धाम जाए जी और जिम कॉर्बेट जाए। यस। मुक्तेश्वर हम लोगों ने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था। ओके। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान था। हाँ। और हमारी जो सिस्टर लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो उन्होंने बोला यहाँ से हिमालय दिखता है, अच्छा। बट वो देख नहीं पाए थे ओके। क्योंकि लेट नाइट फॉग हाँ। इवनिंग में आए थे। तो यहाँ पे मैं लकीली लोकल ड्राइवर मिल गए यहाँ के। अच्छा। उनका नाम विक्रम है। उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि मुक्तेश्वर जा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। 6 बजे निकल के हल्द्वानी से। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे आए, 9 बजे पहुँचे, यहाँ पे 10 बजे पहुँचे। फिर बीच में रास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सीनिक था, सीढ़ी नुमा खेत थे, अलग टाइप के यहाँ पे घर हैं। हाँ बिल्कुल। एप्पल ऑर्चर्ड देखा हम लोगों ने बीच में। फिर ये गोलू देवी टेम्पल देखा। हाँ। जो जिनको न्याय का देवता उसके पहले लोग टी गार्डन भी घूमे थे बीच में। ओके। फिर आते आते ही ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट हमारा मतलब यहाँ का शायद लास्ट पॉइंट है। हाँ। बट आई थिंक जैसे बोलते हैं कि गुड थिंग्स आर ऑलवेज फॉर द लास्ट। हाँ। तो यहाँ के मतलब जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, इट इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स। ये फोटो में कैप्चर किया नहीं जा सकता। करेक्ट करेक्ट। आप वीडियो बना रहे हैं, हम फोटो निकाल रहे हैं, बट ये कैप्चर नहीं किया जा कैप्चर नहीं कर सकते हैं यार। इट्स समथिंग व्हिच यू कैन एक्सपीरियंस पर्सनली। यस करेक्ट। तो यहाँ से जैसा आपने बोला, यहाँ से आपको नंदगुटी पर्वत हिमालय का, फिर ये त्रिशूल, नंदा देवी, त्रिशूल हो गया। पंचवटी, हाँ। सब दिख रहे हैं यहाँ। बहुत सारी रेंज दिखती हैं। बहुत सारी रेंज दिख रही है यहाँ से, पर ऑलमोस्ट 180 डिग्री व्यू मिल रहा है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बियॉन्ड एक्सपीरियंस। एंड यू आर सो फॉर्चुनेट दैट आज ये व्यू दिख रहा है। कल अगर आप आते तो ये नहीं दिख पाता क्योंकि बहुत मिस्टी था। अच्छा। तो बहुत रेयरली ही ऐसा दिख पाता है। यू आर सो फॉर्चुनेट। जी जी ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। आप दोबारा फिर आइएगा मुक्तेश्वर। जी। थैंक यू। ओके। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। और सुबह सुबह का समय तो इसलिए मैं यहाँ पे हिमालय के दीदार करने आ गया क्योंकि बहुत दिनों बाद आज हिमालय दिख पा रहा है। जस्ट मैं अभी खड़ा हूँ चौखुली के बाद मोहन मार्केट से थोड़ा पीछे। तो यहाँ से आपको एक बार वैली दिखाता हूँ पूरी। बहुत ही बेहतरीन वैली यहाँ से दिखती है। पूरी ये वैली आप देख सकते हैं नीचे, जैसा हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जो नज़ारा आता है ना, वो नज़ारा यहाँ से आप अपनी मतलब ज़मीन में खड़े होकर के ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पूरी माउंटेन की रेंज और सामने चौली की जाली पॉइंट भी दिख रहा है। अभी मैं वहाँ पे आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, बाद में कभी लेके जाऊँगा। तो मुक्तेश्वर जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ पे ना ब्रिटिश टाइम की बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अभी थोड़ा सा इसमें IVRI के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये अलॉटेड हैं।
हालांकि बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं, तो मैंने कई बार यहाँ पे ऐसी बात भी रखी कि इन बिल्डिंग्स को डेवलप किया जाए, उत्तराखंड टूरिज्म को दे दिया जाए ताकि इनको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाए, गेस्ट हाउस के तौर पर इनको यूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। और नीचे देखिए कितनी सुंदर वैली दिख रही है, बहुत ही शानदार। ये दाड़ीमा, गढ़गांव, नतवा खान, म्योड़ा और नीचे जो है सिमाइल वगैरह, ये सारे गांव यहाँ पे दिखते हैं इसमें। तो अभी हम लोग सीधे वापस चल रहे हैं सीधे घर के लिए, और अभी हम लोग गुजर रहे हैं IVRA के रिजर्व फॉरेस्ट है। जब मुक्तेश्वर से हम वापस आते हैं भटेले की तरफ तो बीच में जंगल पड़ता है, बहुत घना जंगल। ये है IVRA का रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स जितने भी ट्रीज़ हैं ये सब प्रिजर्व्ड हैं, और मैक्सिमम जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ये खास तौर के पेड़ हैं जो कि खरसू कहलाता है। इसमें कुछ बाज हैं लेकिन मैक्सिमम जो है खरसू हैं। तो खरसों का एकमात्र जंगल मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि ये खरसू का एकमात्र जंगल है पूरे पहाड़ों में, तो खरसू ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका है। तो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है IVRA के द्वारा, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खरसू बहुत रेयरली दिख पाता है अभी पहाड़ों में, क्योंकि ये पानी को प्रिजर्व करके रखता है। जैसे बाज की क्वालिटी होती है ऐसे ही खरसू भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो चलिए आगे चलते हैं सीधे घर के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर पे, लेकिन मैं आपको पुरानी फुटेज दिखा रहा हूँ एक बार हिमालय की। ये है सूपी सतबुंगा से ली हुई फुटेज है, और जब हिमालय में स्नोफॉल होता है ना उसके बाद ऐसा दिखता है हिमालय। अभी जो सुबह मैंने आपको हिमालय दिखा वो फ्रेश स्नोफॉल उसमें नहीं हुआ है, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं पूरा फ्रेश स्नोफॉल के बाद हिमालय कैसा दिखता है, पूरा शानदार। और नीचे तक की जो पहाड़ियाँ ना पूरी हिमालय से भरी हुई हैं, और करीब 5-6 फीट बर्फ़ इसमें, 5-6 फीट का और भी ज़्यादा ही होगी। ये पूरा एरिया भरा हुआ है देखिए हिमालय का, और बहुत ही शानदार इस समय नज़ारा आता है हिमालय का। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, कितना क्लियर व्यू है हिमालय का। और ये दिसंबर के बाद मतलब जनवरी या फरवरी का था, पिछले साल लिया हुआ फुटेज है। तो मेरे पास वेल्डर से मैंने सोचा कि इस वीडियो में इंक्लूड करके आपको दिखा दूँ कि हिमालय असल में कैसे दिखता है स्नोफॉल होने के बाद में। क्योंकि अभी तो स्नोफॉल हुआ नहीं हिमालय में, लेकिन जब स्नोफॉल होगा ना उसके बाद पूरा भरा हुआ हिमालय दिखता है और बहुत ही शानदार लगता है। तो फाइनली मुक्तेश्वर से हिमालय दर्शन करके वापस हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और बहुत ही शानदार दर्शन हुआ हिमालय का आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज हिमालय दिख पाया। और अभी कुछ दिन तक ऐसे लगातार दिखता रहेगा, और अगर बारिश हो जाएगी एक बार तो उसके बाद क्या होता है कि हिमालय में फ्रेश स्नोफॉल होता है, और उस समय फिर पूरी विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाती है। उस समय तो बहुत ही शानदार दिखता है। अभी जो माउंटेन्स खाली रॉक्स सी दिख रही थी उस समय उसमें भी बर्फ़ रहती है, तो बहुत ही शानदार उस समय नज़ारा आता है हिमालय का। तो मुक्तेश्वर स्पेशली जो है हिमालय के 180 डिग्री रेंज के लिए बहुत फेमस है। ऑल ओवर उत्तराखंड आप जाएंगे तो हिमालय का जो दीदार मुक्तेश्वर से होता है ऐसा कहीं और से नहीं हो पाता है, इसलिए मुक्तेश्वर बहुत ही स्पेसिफिक है इस हिसाब से। तो आप जब भी मुक्तेश्वर में आते हैं हिमालय व्यू पॉइंट में 0 पॉइंट से हिमालय का दीदार करना मत भूलिएगा, और अगर उस समय फॉर्चुनेट रहे तो आपको हिमालय के दीदार हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर धुंध रहती है तो हिमालय इतना अच्छा दिख नहीं पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।